भारत के ऊर्जावान यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऋषिकेश पहुँचे। उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ और फिर वापस दिल्ली की यात्रा की। प्रातःकाल जब हम सवेरे मिल रहे थे उनसे ऋषिकेश में, तो मैंने देखा एक अद्भुत बात। जैसे वे उतरे, हवाई जहाज़ से उतरते उतरते उन्होंने सबसे पहले हिमालय को देखा, प्रणाम किया, हवाओं को देखा, उनको छुआ, और फिर किस तरह से जब धरती पर नीचे उतरे तो किस तरह से उनका भाव था किस मिट्टी को प्रणाम करने का। ये इस देश की संस्कृति है। आज उन्होंने वहाँ पहुंचकर परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, उसकी आधारशिला रखी, लेकिन साथ साथ अपनी परंपराओं को भी आधारशिला रखी। परियोजनाएं और परंपराएं दोनों साथ साथ चलें, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का हमेशा एक नज़रिया रहा है। जो इकोनॉमी को भी साथ लेकर चलते हैं और इकोलॉजी को भी साथ लेकर चलते हैं, जो साइंस को भी साथ लेकर चलते हैं और स्पिरिचुअलिटी को भी साथ लेकर चलते हैं, जो देश में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका दिल कैसा हो लोगों का, उसका भी ध्यान रखते हैं। देखिए, हमारे देश में अगर ये परियोजनाएं होंगी तो विकास होगा, लेकिन विकास का धर्म का विकास हो एक बात है, लेकिन विकास का धर्म हो ये उनकी ही दृष्टि है। जो प्रकृति, संस्कृति और साथ ही साथ संतति भी आने वाली हमारी बची रहे, उसके लिए भी आज देश में आप देख रहे हैं कि केरल से लेकर जो शंकराचार्य जी केदारनाथ तक पहुँचे, केरल में जन्म लिया, केदारनाथ में समाधि ली, काशी में विद्याध्ययन किया, तो कश्मीर में मंदिर बनाया। अब सोचिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उन सब के बीच में किस तरह के सेतु बनाए। आज इन्हीं सेतुओं के निर्माण की आवश्यकता है, और सेतु तभी बनते हैं जब कोई अपना हेतु ना हो, अपना कोई एजेंडा ना हो, एजेंडा केवल देश हो। जब देश ही एजेंडा बनता है तो पक्का मानिए फिर दल की बात नहीं रहती, फिर दिल की बात रहती है और देश की बात रहती है। इसलिए मुझे तो लगता है कि भारत की आत्मा तीर्थों में बसती है, लेकिन मुझे तो लगने लगा है कि तीर्थों की आत्मा हमारे देश के इस राष्ट्र ऋषि श्री मोदी जी में बसती है। हमें इसको देखने की, आई कैंट बिलीव इट इवन, कि मुझे लगता है कि व्यक्ति दिवाली का दिन, छोटी दिवाली, देव दिवाली, अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाता है। और पता है आपको, आज वो यहाँ और कल वो अयोध्या में दिवाली मनाने जा रहे हैं, दीपोत्सव, दीप जलाने जा रहे हैं, जला रहे हैं। वो लाखों दिए जल रहे हैं। उस गरीब के घर में भी दिया जले, उस दिए की बात करते हैं। वो इस देश का अंतिम गांव, वहां तक भी पहुंचे, और इस देश की अंत्योदय नारी, उस राष्ट्रपति को भी उन्होंने वो सम्मान दिया। अंतिम गांव हो या अंत्योदय की यात्रा हो, दोनों में उन्होंने सेतु बनाए। मुझे लगता है हमारे देश के सैनिक जो हमारी रक्षा के लिए, हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए उस सियाचिन की ठंड में डटे हुए हैं, मोर्चे ले रहे हैं, अपने परिवारों की भी परवाह ना करते हुए, अपने जान की भी परवाह ना करते हुए, जो हम सब की रक्षा कर रहे हैं। उनका भी घर है, उनके घर में भी दिवाली होती है, लेकिन वो दिवाली हम छोड़कर सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। आप सोचिए, ये परिवार का मुखिया दिल्ली छोड़कर, राजधानी छोड़कर, अपने भवन को छोड़कर, उन सब के साथ जाकर, जवानों के साथ जाकर उस दिवाली को मनाने जा रहे हैं। आप सोचिए तो सही, सवेरे 5 बजे उठकर, 4 बजे उठे होंगे, 5 बजे निकले, 6 बजे, पौने 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचे, 6 बजे फ्लाइट ली, पौने 7 यहाँ पहुंचे,
6:45 बजे यहां से निकले एक यात्री की तरह और फिर वहां पहुंच गए। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो इतनी 140 करोड़ जनता नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग जब वहां जाएंगे उनके लिए यात्रा सुलभ हो, सुगम बने, सुरक्षित बने, एक एक चीज पर ध्यान देना। और फिर केवल रोपवे अगर की शिलान्यास हो रहा है केदारनाथ का, वहीं पर रोपवे का शिलान्यास हो रहा है, हेमकुंड साहब का भी, सबके लिए यात्रा है, सबके लिए यात्रा है। ये जो संस्कार हैं, मैं समझता हूं ये हमारे देश का सौभाग्य। मैं बार बार कहना चाहता हूं, यूं तो हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं लेकिन आदरणीय मोदी जी तुम सा नहीं देखा। क्या इस देश को प्रधानमंत्री मिला है। मैं तो उनके बारे में सोचता हूँ, मेरी आंखें ही नहीं बल्कि मेरे हृदय की पलकें भी गीली हो उठती हैं, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, पूरे विश्व को देखा है। किसी भी देश में इस जैसा सम्मान किसी राष्ट्राध्यक्ष का नहीं हुआ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का होता है। बात गंगा की हो या बात गांव की हो या बात गरीब की हो या बात गंदगी की हो, उनकी आंखों में कोई भेदभाव नहीं है, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबकी बात करते हैं। और उस मंत्र का, और क्यों नहीं हो, मैं तो चाहता हूं ये जो संस्कृति है, अगर संस्कृति नष्ट हो जाएगी हमारी आने वाली संतति भी कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। संस्कृति सुरक्षित तो संतति सुरक्षित, कल्चर सुरक्षित, नेचर सुरक्षित तो फ्यूचर सुरक्षित। कल्चर, नेचर और फ्यूचर को साथ लेकर चलने वाला एक देश का प्रधानमंत्री, भगवान करे वो दिव्यायु हों, दीर्घायु हों। और ये दिवाली पर दिए जो जल रहे हैं, बल्कि केवल दिए बाहर नहीं बल्कि हम अपने उन दियों को अपने दिल के भीतर भी जलाएंगे तो आप देख सकेंगे आज उन लोगों को भी अपने चश्मे बदलने की जरूरत है जो केवल देश को दल की दृष्टि से देखते हैं। दल की दृष्टि से नहीं, देश की दृष्टि से देखेंगे। पक्का मानिए, हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश निश्चित रूपेण विकास भी करेगा, परियोजनाओं का भी, पर्यावरण का भी और साथ ही साथ अपने परिवारों का भी। परिवार तभी बचते हैं जब संस्कार बचते हैं। आइए, संस्कारों के इस देश में संस्कार, सरकारें तो बहुत आई लेकिन ये एक संस्कारी सरकार है। उसके लिए मैं गंगा के पावन तट से आदरणीय अपने देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं।